हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 18 से 24 तक कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए न्यूमरेटर में ये टर्म स्क्वायर में है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर एंगल 2x है, यहाँ पर एंगल x है और ये एंगल x है, तो भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ तो सेपरेट हो जाएगा लेकिन यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी डालेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स में से एक साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो एक पॉजिटिव साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और यहाँ पर जो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स था तो वो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स के लिए इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो tan स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट किया हमने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन दोनों पर सेपरेट लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 10x, तो x कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 10x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब देखिए न्यूमरेटर में तो कोई फंक्शन ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल एक कांस्टेंट 1 लिखा हुआ है, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन और कॉस है, इसलिए हमको न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो भी किस में वाली यूज़ करेंगे, जो साइन और कॉस में हो। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसलिए हमने इस 1 की प्लेस पर क्या डाला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब देखिए न्यूमरेटर में दो टर्म्स हो गई हैं एडिशन में, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में है। अब मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ, मतलब साइन स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। न्यूमरेटर में दो साइन है, यहाँ पर सिंगल साइन है, तो एक एक साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट कर देंगे, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एक साइन एक्स आएगा, और इस कॉस क्यूब एक्स को हमने कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, क्योंकि cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या मिल रहा है, cos क्यूब एक्स, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10x, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो ये जाएगा cos स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। इसलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और ये साइन 2 थीटा बन गया, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस 10x था और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स था, तो मैंने क्या किया 10x को t ले लिया, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो इसको t लिया था तो मुझे ये dt में मिल गया, तो ये t dt हो गया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो गया प्लस 2 1 अपॉन साइन 2x हो गया। इसी स्टेप को मैंने रिपीट किया हुआ है, सो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, और क्या किया हमने 2x को t ले लिया, और दोनों तरफ मैंने विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, और t का विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाई डी एक्स हो गया, तो और dx को वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 dx इज इक्वल टू डी टी, देयरफॉर dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2, तो ये जो dx है उसको रिप्लेस कर दिया dt बाई 2 से, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, उस 2x को हमने t लिया था इसलिए ये 1 अपॉन साइन t हो गया, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक t हो गया, क्योंकि यहाँ पर t थीटा क्या है, इन टर्म्स ऑफ t है, और हमने t किसको सपोज किया था, यहाँ पर 10x को t लिया था, इसलिए हमने ये जो t था यहाँ पर क्या डाला है 10x, टी स्क्वायर था, 10 स्क्वायर एक्स हो गया डिवाइडेड बाई 2, और कॉस
टी का जो इंटीग्रेशन होता है स्पेशल इंटीग्रेशन वो होता है लॉग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या था हमारे पास, टी था, और टी को हमने किससे रिप्लेस किया था 2x से, तो इसलिए मैंने कॉसेक टी और माइनस कॉट टी ना लिख कर कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x लिखा। और कॉसेक 2x क्या बन जाएगा 1/sin 2x, कॉट 2x क्या जाएगा cos 2x इज डिवाइडेड बाई sin 2x। साइन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है sin 2x है, इसलिए इसका एलसीएम क्या आ गया sin 2x, और ये हो गया 1 माइनस cos 2x। अब cos 2 थीटा की हमें वाली आइडेंटिटी यूज़ करना है जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस साइन लगा हुआ है, साइन चेंज करेंगे तो 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव, और ये -2 साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, ये एक साइन कैंसिल कर दिया तो न्यूमरेटर में साइन आएगा, डिनोमिनेटर में कॉस आएगा, तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10x होता है। ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग 10x प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। तो cos 2 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो अप्लाई किया, इज डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ए के कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, और न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसको टी ले लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया, और टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस cos x माइनस साइन एक्स को डी एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया डी टी से, और ये हमने क्या लेट किया था, देखिए ये टी लेट आउट किया होता तो इसको टी लिख दिया। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस सी, और log और t हमने किसको लेट किया हुआ था cos x प्लस साइन एक्स को, तो इस t की जगह डाल दिया है cos x प्लस साइन एक्स प्लस हम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए बाहर साइन इनवर्स से अंदर कॉस है, तो अगर मैं इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर दूं तो साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो जाएगा। तो कॉस इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 मतलब पाई/2, पाई मीन्स 180, 180/2 मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो इस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब एक्स, साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो गया और क्या बचा पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब दोनों पर सेपरेट इंटीग्रेशन लगा देंगे, पाई/2 इंटीग्रेशन ऑफ पाई/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, पाई/2 कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो आंसर क्या आ गया पाई/2 एक्स माइनस x² प्लस सम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी डी एक्स। तो देखिए न्यूमरेटर में तो सिर्फ 1 लिखा हुआ है कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में cos जो है cos x माइनस और cos x माइनस बी वो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं हो सकता है इसका। तो क्या किया है इसके लिए हमने न्यूमरेटर को साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर को भी साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, और dx और cos x माइनस इंटू cos x माइनस बी। ये जो 1/sin a माइनस बी था उसको बाहर ले लिया, और जो a माइनस बी था उसको मुझे x माइनस और x माइनस बी में अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे x ऐड कर देंगे और x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अब देखिए यहाँ पे क्या x माइनस ए लिखा हुआ है और x माइनस बी, तो ये x और इस माइनस बी को तो हमने साथ में लिख लिया, और जो माइनस एक्स प्लस ए था क्योंकि यहाँ पर x कैसा है पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी, और a कैसा है पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए x पॉजिटिव a नेगेटिव, तो मैं यहाँ से क्या करूँ माइनस का 1 कॉमन ले लूँ, तो x पॉजिटिव हो जाएगा a नेगेटिव हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए इंटू ऑफ cos x माइनस बी डी एक्स। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या बन गया, इस x माइनस बी को मैं अगर a मान लूँ और x माइनस ए को मैं b ले लूँ, तो ये क्या बन गया साइन a माइनस बी। तो देखिए मैंने साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लिखी है कि साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन a ये a है, साइन a x माइनस बी इंटू कॉस b मतलब कॉस x माइनस a
फिर माइनस कॉस ए तो कॉस के साथ एक्स माइनस बी इंटू साइन बी मतलब साइन ऑफ एक्स माइनस ए, और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या कर दिया हमने, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी को सेपरेट कर दिया। मतलब इसके डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी आ जाएगा और इस टर्म के भी डिनोमिनेटर में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी आ जाएगा। अब देखिए कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, सो 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। यहाँ पर भी क्या हुआ, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट और साइन एक्स माइनस इज डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स। तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। यहाँ पर साइन बाय कॉस क्या हो गया 10 एक्स माइनस ए डी एक्स। 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग माइनस लॉग कॉस थीटा, अगर tan थीटा है तो tan थीटा का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस थीटा, तो माइनस लॉग कॉस थीटा हमारा यहाँ पे क्या है x माइनस बी। फिर से tan का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो उसका जो फॉर्मूला होता है माइनस में होता है, तो वो माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस से। अब ये पॉजिटिव टर्म थी, इसको मैंने पहले लिखा, नेगेटिव टर्म को बाद में लिखा। अब लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है लॉग m अपॉन n, तो इसका फाइनल आंसर आ गया है 1 साइन a माइनस बी विद इन द ब्रैकेट लॉग कॉस x माइनस a इज डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस b प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया है। साइन स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखा और कॉस स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। तो एक एक साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोनों पर इंटीग्रेशन का साइन सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, देखा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है ई रेस टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स इज डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स इंटू एक्स। मतलब जो कॉस स्क्वायर का थीटा है वो इस टर्म में दिया हुआ है। तो देखिए अगर मैं इसको टी ले लूँगी ई रेस टू पावर एक्स इंटू एक्स को, तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया ई रेस टू पावर एक्स इंटू एक्स को क्या किससे रिप्लेस किया है टी से। तो इसमें क्या लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो u इंटू वी फर्स्ट टाइम ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर प्लस नेक्स्ट टाइम एक्स एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज़ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया, फिर ये एक्स एज इट इज़ और ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स ही होता है इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इन दोनों में से क्या किया मैंने ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स का यहाँ पे इंटू किया इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए ये टर्म क्या है ई रेस टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स न्यूमेटर में दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये किसके इक्वल आ गई है डी टी के, इसलिए इसको किससे रिप्लेस किया डी टी से। तो डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी और 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर टी डी टी प्लस सी और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10t प्लस सी और टी को हमने क्या रिप्लेस किया था ई रेस टू पावर एक्स इंटू एक्स, तो इसलिए इस टी को किससे रिप्लेस किया ई रेस टू पावर एक्स इंटू एक्स से प्लस सी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।